जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शिव के चरणों में मेरा जन्म जन्मांतरों तक प्रेम रहे। ये नहीं कि अगले जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक। प्यारे, भगवान शिव को तो मांगा पति के रूप में, लेकिन पिता के रूप में दक्ष को नहीं मांगा। नहीं तो ये कह देती कि पिता दक्ष मिले और पति शंकर जी मिले, ये भी तो कह सकती थी सती। नहीं नहीं, क्योंकि मायके वालों से बहुत प्रेम रहता है कि नहीं रहता? मायके वालों से प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं, प्रेम रहता है। लेकिन सती का प्रेम ना पिता से है, ना माता से है, ना बहनों से, सबसे प्रेम टूट गया। समझ रही हो, कथा सुन रही हो कि नहीं? बहनों से प्रेम टूट गया, क्योंकि उपहास किया था बहनों ने। जब सती गई तो भगनी बहुत मिली, मुस्काता हंस हंस के बोल रही थी, बात कर रही थी, है? बिना बुलाए आ गई। देखो ये बिना बुलाए आ गई। अरे बिना बुलाए, पिता के घर में बिना बुलाए जाना कोई दिक्कत की बात है क्या? है पिता के घर में। लेकिन याद रखना ये सिद्धांत है, पिता के यहां भी बिना बुलाई मत जाओ। नहीं, आजकल ये धमकी जब भी देती तब यही देती है, कोनो बात ससुराल में हो गई मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं तो मायके चली। हमें वहां से निमंत्रण की जरूरत नहीं, सूचना की जरूरत नहीं है, कोई सूचना की जरूरत नहीं। हम अपने पिता के यहाँ पहुंच जाएंगे। हमारा पिता बहुत संपन्न है, हमारी माँ हमारा पिता बहुत संपन्न है, बहुत हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं। खबरदार, बिना बुलाए माता पिता के यहाँ भी मत जाओ, सीधी सी बात। तुम्हारा असली घर पति का घर है। असली घर किसका घर है? पति का घर है। मैं कहता हूं, पिता के घर में खीर मालपुआ भी खाने के लिए मिले माताओं बहन बेटियों, तो उन खीर मालपुआ पर तुम अपना मन मत लगाना, ना बलिहार जाना खीर मालपुआ पर। और पति के घर में अगर नमक रोटी खाने को मिले तो वो खीर मालपुआ से 100 गुनी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, क्योंकि पति के यहाँ का भोजन हमारा अधिकार है। बोलो, है अधिकार कि नहीं? भले ही हमको दाल रोटी खाने को नहीं मिल रही, चटनी रोटी नमक रोटी खाने को मिल रही है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। इसलिए असली घर तुम्हारा जो है वो पति का घर है। किसका घर है? पति का घर है। और जिस दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर भर जाए, तुम्हारी मांग में कांच, तुम्हारे हाथों में कांच की चूड़ियां आ जाए, तुम्हारी मांग में सिंदूर भर जाए, उस दिन तुम्हारा असली घर पति का घर है। और याद रखना, जब श्वास छूट जाए तो जगत पति का घर है। केवल 2 ही घर है, तीसरा कोई घर नहीं। जब तक श्वास चलती रहे तब तक पति का घर, और जिस दिन श्वास निकल जाए उस दिन जगत पति का घर। केवल 2 ही घर हैं, और यही 2 ही घरों से कल्याण होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? या तो पति का घर और दूसरा जगत पति का घर, इन 2 ही घरों से कल्याण होगा। इसलिए सती ने कहा कि मुझे ऐसा पिता न मिले। कैसा पिता? दक्ष जैसा। क्यों? इसलिए कि जन्म तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। आंखों में आंसू भर रही, पश्चाताप कर रही, मरने तो जा रही है, लेकिन मरने के पहले पिता के खिलाफ बयान दे रही है। सुन लो जरा मेरी बात, पिता के खिलाफ बयान दे रही है। मरने वाला बयान प्रमाणित बयान माना जाता है। बोलो, मरने वाला व्यक्ति अगर मरते समय जिसके बारे में खिलाफ बयान दे दे, ईमानदारी से बताओ, दोषी वही सिद्ध होता अदालत में कि नहीं होता? सजा का अधिकारी वही है कि नहीं? लेकिन याद रखना, अपने पति का समर्थन किया लेकिन पिता का विरोध किया। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। प्लस पॉइंट दूसरा ये है कि कैलाश पर्वत पे नहीं मरी, पति के यहां नहीं मरी। कहां मरी? पिता के घर में मरी। अगर पति के घर में मरती तो जो पति के घर में मर जाती, घर भर जेल चलो जात। क्यों भाई? चला जाता कि नहीं? जमानत कराना मुश्किल हो जाता है, क्यों? कितनी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन पिता के घर में मरे तो कोई मुकदमा नहीं। क्यों भाई? ना कोई धारा, ना कोई मुकदमा पिता के घर में मरने से। धन्य है वो सती, नहीं तो शंकर जी ने त्यागा था तो उसी समय प्राण त्याग देती कि आपने मुझे त्यागा, मैं प्राण त्याग रही हूं। बोलो, ये कंडीशन हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? आपने मेरा त्याग किया है, मैं प्राण का त्याग कर रही हूं, प्राण त्याग देती। निश्चित रूप से छिद्रान्वेषण होने लगता कि शंकर जी को रोकना चाहिए था। कैसे शंकर जी हैं? महाकाल हैं,
महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है तो मौत चली जाती, लेकिन महाकाल और महामृत्युंजय के सामने ही पत्नी मर गई, उसको नहीं बचा पाए। क्यों भाई, दोष लगता कि नहीं लगता? दुनिया है ये तो पता नहीं क्या क्या कहने लगती, आए बाएं साएं बकते हैं लोग, लोगों की मानसिकता है। लेकिन सती ने कितनी अच्छी मर्यादा रखी कि महाकाल के सामने नहीं मरी। बोलो भाई, अपने पति के सामने नहीं मरी, कैलाश पर्वत पे नहीं मरी, पिता के घर में जाके मरी। शंकर जी की प्रतिष्ठा बचाई। बोलो बचाई कि नहीं बचाई? पूरी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा बचा ली और जाके पिता के यहां मरी। और कहती क्या है, सुन लो, ऐसा पिता किसी को ना मिले। धिक्कार है उस पिता को जो केवल संतान को जन्म दे और संस्कार ना दे। सती कह रही है, धिक्कार है उस पिता को जो केवल संतान को जन्म दे लेकिन संतान को संस्कार ना दे। पिता बनने का वही अधिकारी है, माता पिता बनने का वही अधिकारी है जो जन्म देने के साथ साथ अपनी संतान को संस्कार भी दे, उसी को माता पिता बनने का अधिकार। कितनी बढ़िया बात कही मरने के पहले। बोलो कही कि नहीं कही? मरने के पहले कितनी महत्वपूर्ण बात कही सती ने। इसलिए यह प्रसंग साधारण नहीं है, इस प्रसंग को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इस प्रसंग को केवल यहां जसावली सरकार के धाम में बैठे लोग ही नहीं सुन रहे हैं, इसको विश्व के लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। प्रतिदिन मेरी कथा 1.5 लाख लोग सुनते हैं। 1.5 लाख, पूरे विश्व में 1.5 लाख सदस्य प्रतिदिन मेरी कथा सुनते हैं, जहां भी कथा होती। ये मत सोचना कि इतने लोग बैठे इतने सुन रहे हैं, समझ गए हो कि नहीं? पूरे विश्व में कथा हो रही है, पूरे विश्व में कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है, समझ रहे हो ना? पूरे विश्व में कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए ये कथा, ये प्रसंग, ये स्थल और ये महोत्सव, ये रामचरितमानस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैज्ञानिकों की व्यवस्था कि उन्होंने केवल क्षेत्र तक नहीं, इसको पूरे विश्व से जोड़ दिया, राम कथा को, आध्यात्मिक आयोजनों को। क्यों भाई, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया इस व्यवस्था के साथ? और बड़ा सरल उपाय निकाला। किसी आस्था संस्कार चैनल से कथा होती, वो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया, 15-15, 18-18 लाख मांगते कि नहीं? लेकिन इतना बढ़िया विकल्प निकाल दिया, इतना बढ़िया विकल्प निकाल दिया कि लाखों में नहीं, अब तो हजारों में ही सुन लो कथा, पूरा विश्व को सुना दो हजारों में कथा। क्यों भाई, लाखों की जरूरत नहीं है, ये विकल्प निकाला है। और देखो ये व्यवस्था हम अपने साथ लेके आते हैं, तुम्हें ये लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो। यहाँ जसावली सरकार का पिछले बार का प्रवचन भी पड़ा हुआ है, जसावली सरकार का पिछले बार का प्रवचन रिकॉर्डेड है और पूरे विश्व ने सुना है। और हम आपको निकाल के बता देंगे कि कितने लाख लोग जसावली का प्रवचन अभी तक सुन चुके हैं। लाख नहीं, करोड़ लोग। पिछले 1 साल में करोड़ों लोग यहाँ का प्रवचन सुन चुके हैं। हमारे रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है ना वो, कि यहाँ की कथा कितने बार सुनी, कितने लोगों ने सुनी, कितने लोग सुन चुके हैं। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं जो साल भर में सुन चुके हो। बोलो उपलब्धि है कि नहीं? जल्दी बताओ, है उपलब्धि कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि लोग, संसार के लोग सुन रहे हैं जसावली का प्रवचन, लेकिन क्षेत्र के लोग अगर ना आ सकें तो दुर्भाग्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए एक एक घर में जाकर के, माताओं पीले चावल दे दो, लो निमंत्रण है तुम, और क्या है? क्यों भाई, गांव गांव में जाके मोहल्ले मोहल्ले में पीले चावल बांट दो, चलो कथा सुनने के लिए, है निमंत्रण दे दो, और क्या है? वैसे तुम्हारे से अच्छा प्रचार तो कोई कर नहीं सकता है दूसरा। क्यों भाई, तुम्हारे से अच्छा प्रचार तो न कोई पंपलेट पोस्टर न कोई व्यवस्था, तुम बहुत अच्छी प्रचारिका हो। इसलिए घर घर में जाकर के सूचना कर दो गांव गांव के लोगों से कि कथा शुरू हो गई है, कथा में पहुंचो। अब सुनो सती ने क्या कहा। सती ने कहा कि मुझे पति तो चाहिए भगवान शिव जैसा, लेकिन पिता नहीं चाहिए दक्ष जैसा। क्यों? अगर संस्कार दिए होते, अगर मुझे संस्कार जन्म देने के बाद दिए होते तो मैं भगवान को मानती और कथा भी सुनती। क्यों भाई, कथा भी सुनती और भगवान को मानती। और पति को मैंने माना, पति की नहीं मानी। भाई पति को तो माना पति को कि नहीं माना, लेकिन पति की नहीं मानी। अगर संस्कार दिए होते तो मैं पति को भी मानती और पति की भी मानती कि नहीं? अगर संस्कार दिए होते
तो मैं कथा में भी जाती और कथा भी सुनती। अगर संस्कार दिए होते तो मैं भगवान को भी मानती कि ये भगवान है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी परीक्षा के। लेकिन संस्कार नहीं दिए, उसका परिणाम ये मिला कि आज मुझे मरना पड़ रहा है। ऐसा पिता नहीं चाहिए। और दुनिया वाला प्रार्थना करना कि ऐसे पिता की, ऐसी मां, ऐसे पिता की कामना मत करना, माता पिता की कामना जो संस्कार ना दे सके, संस्कार ना दे सके, ऐसे माता पिता की कामना नहीं करनी चाहिए। याद रखना, संस्कार प्रधान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? संस्कार यदि हमारे जीवन में है तो मैं संस्कारों के बल पर महान ही नहीं बन पाऊंगा प्यारे, भगवान भी बन जाऊंगा। अगर संस्कार हमारे अंदर अच्छे हैं तो महान ही नहीं, भगवान भी बन जाऊंगा। सारी दुनिया भगवान मानेगी, किसके बल पर मानेगी? संस्कारों के बल पर। लेकिन आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, शास्त्र कहता है आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। वेद मानी भगवान स्वीकार नहीं करता है। तो सती ने कहा कि ऐसे पिता की जरूरत नहीं है मुझे। फिर तो बिना पिता के जन्म कैसे होगा? क्यों भाई, माता पिता दोनों के संयोग से जन्म होता है कि नहीं? जन्म में माध्यम अकेली मां नहीं होती है, अकेला पिता नहीं होता है, माता पिता दोनों होते हैं। माता पिता दोनों ही होते हैं। तो पहले ये बताओ, मां बोले मां में भी परिवर्तन हो और पिता में भी परिवर्तन हो। अगर पिता संस्कार नहीं दे पा रहा था तो मां को संस्कार देना चाहिए था। मां अगर संस्कार नहीं दे पा रही थी तो पिता को संस्कार देना चाहिए था। मैं एक बात कहता हूं, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को संस्कार नहीं दिया, लेकिन कयाधु ने दिया। बोलो कयाधु ने दिया कि नहीं दिया प्रहलाद की मां ने? और वो संस्कार कैसे दिया? याद रखना, अपने पति के भय के कारण वो खुल के नहीं बोल पा रही है, लेकिन धीरे धीरे चुपके जाती है और नारद जी महाराज मिल जाते हैं तो कहती है मुझे कथा सुना दो, थोड़ी सी कथा सुना दो। उस समय प्रहलाद जी गर्भ में है, नारद जी से कथा, क्योंकि नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं कि जो दोनों दलों में जाते हैं, दैत्यों में भी और देवताओं में भी, और उनका प्रवेश है। अगर नारद जी पहुंच जाए तो कहीं दैत्यों में विरोध नहीं है नारद जी का। तो नारद जी पहुंच जाते तो धीरे से कहती थी प्रहलाद की मां कयाधु कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे थोड़ा सत्संग सुना दो। और थोड़ा थोड़ा नारद जी से सत्संग सुनती रही। ईमानदारी से बताओ, प्रहलाद में संस्कार आते रहे कि नहीं आते रहे? प्रहलाद में संस्कार आते रहे। कश्यप की तलवार भी उन संस्कारों से प्रहलाद को हटा नहीं पाई, दूर नहीं कर पाई। और प्रहलाद ने बार बार यही कहा कि आप पिता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, भगवान के समान सम्मान करता हूं, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। आप भगवान के समान आपका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन भगवान भगवान है। आप भी भगवान को मानो, मैं भी भगवान को मानूं। तो बोलो ये संस्कार माने दिए कि नहीं दिए? और माने संस्कार लिए कहां से? जल्दी बोलो। कथा से। नारद जी से कथा सुनी तभी संस्कार मिले कि नहीं मिले? तो बोलो कथा कितनी महत्वपूर्ण है। कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी संतान को, होने वाली संतान को प्रहलाद बना देगी। बोलो बना देगी कि नहीं बना देगी? और यदि कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी संतान को सुल्ताना मानसिंह बना देगी दुनिया। बोलो दुनिया बना देगी कि नहीं? कथा नहीं सुनी तो दुनिया में, दुनिया के चक्कर में रहेगा, और दुनिया के चक्कर में तुम्हारा बालक रहेगा, तुम्हारी संतान तो सुल्ताना मानसिंह बने। बोलो कुसंस्कार पड़ जाए। और कथा से यदि तुम जुड़ गई हो, तुमने परिवार को जोड़ दिया, अथवा तुम सब जितने बैठे हो कथा से जुड़ गए, अपने बच्चों को कथा से जोड़ दिया, तो ईमानदारी से बताओ भक्त प्रहलाद बनेगा, ध्रुव बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं? और यदि अच्छे और उच्च कोटि के संस्कार पड़ गए प्यारे, तो मैं सत्य कह सकता हूं, आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, भक्त प्रहलाद और ध्रुव ही नहीं, तुम्हारा बेटा साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके प्रकट हो जाएगा। ये संस्कारों की ताकत है। बोलो है संस्कारों की ताकत कि नहीं? भक्ति ही नहीं, ये तो भगत श्रोमण भय प्रहलादु, भगवान बन जाएगी तुम्हारी संतान। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? किसके प्रभाव से बनेगी भगवान? कथा के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से। तो पिता माता कैसे मिले? कहा मां ऐसी मिले जिसमें अभिमान ना हो। तो मां कौन मिली सती को दूसरे जन्म में? मैना, मैना, मैना। क्यों भाई, क्या नाम है? जल्दी बोलो। मायावती? अरे तो बोलते क्यों नहीं? थोड़ा बोला तो करो जरा। मैं ना,
बोलो मिली कि नहीं? अच्छा तो पिता कैसा मिले? देखो यज्ञ भगवान पूछ रहे हैं, यज्ञ भगवान, अच्छा ठीक है, माँ कैसी मिले जिसमें अभिमान ना हो। पिता कैसा मिले? पिता ऐसा मिले जो शीतल स्वभाव वाला हो, गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो। अचल प्रतिष्ठित मानी जिसकी प्रतिष्ठा अचल हो, कभी जाए ना प्रतिष्ठा, समाज में सदा कायम रहे, प्रतिष्ठा सदा कायम रहे, समाज से कभी जाए नहीं। ईमानदारी से बताओ, प्रतिष्ठा उसी की सदा समाज में कायम रह सकती है जो संस्कारवान होगा, आचार विचारवान होगा, संस्कारवान होगा, उसी की प्रतिष्ठा कायम रहेगी समाज में कि नहीं रहेगी? रुपया पैसा से प्रतिष्ठा रहती कायम क्या? ऊंचे पद पर बैठने वालों से वो रहती है क्या प्रतिष्ठा कायम? नहीं रहती है। याद रखना, ऊंचे पद पर कोई बैठ जाए, आदमी भय के कारण सम्मान करता है, भाव से नहीं करता। किससे करता है? भय से करता। भैया बहुत बड़े पद पर बैठ गए है, थोड़ा सा बचो बचो, और सामने आ जाए तो तनक झुको। यही सोचता आदमी कि नहीं? सामने आ जाए तो बोले झुको, और फिर नहीं तो बचो बचो, 5 साल तक बचो। बोले 5 साल के बाद बोले जनता खुद निर्णय ले लेगी कि हमें क्या डिसीजन देना है। क्यों भाई? 5 साल के बाद तुम खुद, तुम्हारे हाथ में निर्णय है, तुम खुद ले लोगे कि नहीं ले लोगे? लेकिन याद रखना, प्रतिष्ठा अगर अच्छा काम करोगे तो प्रतिष्ठा बची रहेगी, फिर तुम्हें चांस मिलेगा। और यदि अकड़ना मकड़ना ऐठना अभिमान करना दिखाया तो बोलो 5 साल बाद जनता सड़क पे खड़ी कर देगी कि नहीं कर देगी? बोलो, फिर चप्पल चटकाते फिरो सड़क पर। बोलो भाई, कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अचल प्रतिष्ठित ऐसा आचरणवान पिता हो कि हिमालय की तरह अचल प्रतिष्ठित हो और हिमालय की तरह शीतल स्वभाव वाला हो। यज्ञ भगवान ने कहा तो हिमालय ही मिल जाएंगे पिता के रूप में, क्योंकि ये सारे लक्षण केवल किसमें हैं? हिमांचल में हैं, इसलिए हिमांचल ही मिलेंगे। और माँ, यदि माँ के बारे में कह रही हो कि अभिमान जीवन में कभी ना हो, तो ऐसी तो नारी समाज में केवल मैना है। कौन है? मैना, जिसके जीवन में कभी मैं शब्द आया ही नहीं है, हमेशा मैं ना 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 मैं ना, है नहीं? ये तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें भगवान से। यदि इस जन्म में तुम्हें अच्छे माता पिता मिले हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे ही माता पिता मुझे मिले। और यदि कहीं तुम संतुष्ट नहीं हो उनके आचार विचार से, क्योंकि माता पिता महान होते हैं, पूजनीय होते हैं, भैया ये बात मैं बार बार कहूंगा, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा अगर पिता मिल जाए, कंस जैसो बाप मिल जाए, तो बोलो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, सुरसा जैसी मां मिल जाए तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? ताड़का जैसी मिल जाए तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? ऐसी ताड़का भाई के बाद राक्षस पैदा कर दे मारी सुबाहु। बोलो पैदा किए नहीं मारी सुबाहु? मारी सुबाहु क्या है? राक्षस ही तो है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता के जीवन में संस्कार होना चाहिए। संतान देने के पहले माँ बाप संकल्प कर ले कि हम दोनों आपस में सुधर जाएं पहले, तब संतान को जन्म देंगे, नहीं तो और मुसीबत नहीं लाएंगे। क्यों भाई? कि हमारे द्वारा जो संतान होगी हमारे संस्कार नहीं है, कुसंस्कारी संतान होगी। संतान देने के पहले इसलिए जो घर बर कुल हो अनुरूपा, इसलिए घर बर कुल अच्छा देखा जाता है। घर बर कुल, इसका अर्थ यही है कि हम शादी भी कराएं कब? जब पहले देख लें कि हाँ ये शादी के लायक है कि नहीं। लायक का मतलब ये नहीं कि नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके जीवन में पहले आचरण अच्छा है कि नहीं। क्यों भाई? आचरण अच्छा है कि नहीं। एक सज्जन बोले महाराज लड़का बहुत अच्छा है। कैसे? करोड़ों रुपया कमा डाले। हमने कहा अच्छा, हम तो चाह रहे बिटिया की शादी वहीं करें, चाहे 10 एकड़ जमीन बिक जाए। अरे हमने कही करता क्या है? करोड़ों रुपया कमाए किसमें? बोले पूरे जिले में शराब की ठेकेदारी है, वही सप्लाई कर रहा हूं शराब। अब गया तेरा भला हो जाए। नालायक कहीं के मूर्ख, पूरे जिले को शराबी बना दिया उसने, नशेड़ी बना दिया, और इससे करोड़ों रुपया कमाए हैं। धिक्कार है तेरी जिंदगी को, बुद्धि नहीं है तुझमें। जमीन जायदाद मेट रहा है
और शराब बेचने वालों की तू संबंध करने जा रहा है, खबरदार। संस्कारी लड़का देखो, संस्कारी लड़का होगा, याद रखना तुम्हारी बेटी संस्कारी होगी तो बेटी झोपड़ी में भी जाएगी, संस्कार लेकर जाएगी तो झोपड़ी महल बना देगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास है कि झोपड़ी क्या बना देगी, वो महल बना देगी। किसके बल पर? आचरण के बल पर, संस्कार के बल पर। भगवान लक्ष्मी कृपा करेंगी कि नहीं करेंगी? अरे लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी, लक्ष्मी नारायण कृपा करेंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों ही कृपा करेंगे। इसलिए व्यवहार, विचार, संस्कार, सुविचार ये जीवन में आ जाए तभी तुम्हारा जीवन धन्य है। बोलो, इन्हीं भावों के द्वारा ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है कि नहीं? बस हिमांचल जी ऐसे हैं और कोई दूसरा नहीं है। और मां, बोले मां मैना, तो बोलो वो सती जब जन्म ली पार्वती बनकर के अवतरित हुई, मां कौन मिली? मैना। और पिता कौन मिले? हिमांचल। बोलो मिले कि नहीं? और ऐसे माता पिता मिले प्यारे पार्वती जी को, जो सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई, कि वो पार्वती याद रखना ऐसी प्रसिद्ध हुई, ऐसी प्रसिद्ध हुई कि ये भवानी भी बन गई और जगत जननी भी बन गई और खड़ानन और गजानन की मां भी। और खड़ानन ये दोनों कितने महिमा मंडित हैं। बिना गणेश जी के कोई पूजन होता है? जल्दी बोलो। बिना गणेश जी के कोई यज्ञ शुरू होता है? बिना गणेश जी के कोई विवाह शुरू होता है? बिना गणेश जी के मानस सम्मेलन शुरू होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, होता है क्या? बिना गणेश जी के रामायण को पाठ शुरू हो क्या? ये सौभाग्य किसको मिला? बोलो। गणेश को जन्म देने का सौभाग्य किसे मिला? पार्वती को मिला। बोलो मिला पार्वती को कि नहीं मिला? और पार्वती आज पार्वती जी हो गई। क्या हो गई? बोले भवानी भी हो गई और जगत जननी भी हो गई। इसलिए महान बना जाता है संस्कारों से। और भूल तो सती से हुई है प्यारे, लेकिन अंत में प्रायश्चित किया है। और प्रायश्चित करके सती ने जब भगवान से क्षमा मांग ली है, यज्ञ भगवान से, तो यज्ञ भगवान ने क्षमा कर दिया। और भगवान ने जो मन वांछित वरदान मांगा था मरने के पहले, वो अगले जन्म में पूरा कर दिया। पति के रूप में भगवान शंकर भी मिल गए और माता पिता के रूप में मैना और हिमांचल भी मिल गए। मनोरथ पूरा हो गया है। इसलिए ध्यान रखो, 4:15 बज गए।